पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़ा था। उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें बता दिया था कि क्यों डेबिट है पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और क्यों क्रेडिट है। एसेट जब आ रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है और जब जा रहा है तो क्यों क्रेडिट हो रहा है, और ऐसे ही एक्सपेंस अगर है तो क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डेबिट और क्रेडिट का, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का। अब आज हम कुछ एंट्रीज बताएंगे और जर्नल का प्रोफार्मा भी बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है जो बताना ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज जब हम लोग करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे एसेट्स तो कई होते हैं बिजनेस के पास, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है। जो भी एसेट ये अपने यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका बिजनेस डील करता है, मतलब जिस चीज़ का हम लोगों को बिजनेस करना है। जैसे मान लिया कि कपड़े का बिज़नेस अगर है हमारा, तो जो कपड़ा है हमारा वो जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं कपड़े का, जो भी गारमेंट्स का हम स्टॉक खरीद रहे हैं वही हमारा गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स इन विच द बिजनेस डील्स। ये समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे गुड्स को जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएंगे, गुड्स हमारे पास एसेट के रूप में रहेंगे जब तक कि वो बिक ना जाए। बात समझ में आ रही है? तो गुड्स जो है वो कहलाएगा, जब परचेज हम करेंगे गुड्स को तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ना कि गुड्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, तो परचेज क्या होता है? रियल अकाउंट, क्योंकि अभी ये एसेट हमारे पास है, अभी बिका नहीं है, हमने बस परचेज किया है। आ रहा समझ में? अब इसके बाद अगर मान लिया कि जो भी परचेज हमने किया गुड्स उसको रिटर्न कर दिया जाए तो एसेट के रूप में ही हमारे पास से जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। ठीक, अब देखो गुड्स को अगर हम बेच देते हैं, प्रॉफिट में बेचो या लॉस में बेचो, हमको मतलब बस है सेल वैल्यू से। सेल वैल्यू यानी गुड्स की सेल वैल्यू से, कॉस्ट से मतलब नहीं है, सेल वैल्यू से मतलब है। सेल वैल्यू जो गुड्स की कहलाएगी वो रेवेन्यू कहलाएगी हमारी, यानी जितने में हम गुड्स को बेच रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। आ रहा समझ में? ये एसेट, ये रियल अकाउंट नहीं होता है, गुड्स को ही हम बेच रहे हैं, लेकिन ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल क्या है हमारा? रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? उससे हमें रेवेन्यू मिल रही है। ठीक, अब देखो सेल रिटर्न, मान लिया कि जो हमने सामान बेचा है वही सामान हमारे पास कोई वापस आ गया तो हमारे पास एसेट के रूप में रहेगा ना, तो सेल रिटर्न जो है वो क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब देखो एडजस्टेड परचेज एक चीज़ होती है। परचेज हमने गुड्स को किया था तो अभी ये नहीं मालूम था कि उसमें से कितने गुड्स कितना स्टॉक हमें बेचना है, तो हम अभी तक बेचे तो नहीं थे, परचेज किए थे, तो एसेट्स के रूप में गुड्स था हमारे पास, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? रियल अकाउंट। एडजस्टेड परचेज वो सामान जो हम खरीदे हैं और बिक चुका है, जो सामान हम खरीदे हैं और वो क्या हो चुका है? बिक चुका है। ठीक, तो एडजस्टेड परचेज जो है वो एज ए एक्सपेंस होता है हमारे लिए। आ रहा था समझ में? एक्सपेंस है और इसको क्या मानेंगे? नॉमिनल अकाउंट। ये एडजस्टेड परचेज होता क्या है? परचेज जो गुड्स हमने किया, मान लिए 1 लाख रुपए का गुड्स हम परचेज किए और उसमें से 20,000 रुपये का गुड्स बच गया है, तो बाकी बिक गया होगा, तो 80,000 रुपये का हमने परचेज जो किया था सामान वो बिक गया है। ठीक, तो परचेज में से स्टॉक घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मिल जाएगा हमें? एडजस्टेड परचेज, और ये एज ए एक्सपेंस हम मानते हैं, और इसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ये समझ में आ रहा है? एक्सपेंस और लॉसेस से, रेवेन्यू से, इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो कौन से अकाउंट्स में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक, अब बचा हुआ जो स्टॉक परचेज जो भी हमने किया उसमें से जितना बिक गया है वही क्या कहलाता है? हमारा बचा हुआ स्टॉक, और ये रियल अकाउंट ही होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, जब जर्नल एंट्रीज करेंगे हम लोग तो बस ये याद रखना, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। समझ में आ रहा है? अब जो भी डेबिट और क्रेडिट का रूल है उसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, ट्रांजैक्शंस में हम बता रहे हैं और एंट्रीज भी साथ में बताएंगे, और जर्नल का प्रोफार्मा भी। अब देखो जर्नल का प्रोफार्मा क्या होता है। किसी भी तरह कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें कम से कम 2 एंट्रीज होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट।
ठीक, ये सब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वगैरह सब हमने पहले की वीडियो में बताया है। जो भी कन्फ्यूज़न हो पहले का वीडियो देख लेना ताकि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं और एंट्रीज ये समझने में आसानी, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आप देखो जर्नल का जो प्रोफार्मा है उसमें ये कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया उस डेट पे हम लोग एंट्रीज करते जाएंगे। तो डेट कॉलम में हम डेट डालेंगे और ये डेट वाइज ही जनरल एंट्रीज होती हैं और जिस डेट पे ट्रांजैक्शन होता जाता है हम जनरल बुक में उसकी एंट्री उसी दिन करते जाते हैं। अब देखो यहाँ लिखते हैं हम जनरल एंट्रीज पर्टिकुलर कॉलम जो है इसमें हम लोग जो भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट को लिखेंगे। ठीक, डेबिट और क्रेडिट दोनों। अब देखो ये कॉलम है एलएफ का। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। हमने तुम लोगों को बताया था जब हम अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे कि रिकॉर्डिंग के बाद यानी जनरल में रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग लेजर अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना होगा तो इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग लेजर में किस पेज नंबर पे हुई है, लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी दूसरे वाली बुक में यानी कि लेजर बुक में इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, किस पन्ने पे हुई है, उसी वही पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। ठीक, अब देखो एलएफ तो ऐसा क्यों किया जाता है ताकि अगर मान लिए कभी हमको चेक करना हो या देखना हो कि हमने ट्रांजैक्शन की एंट्री जो भी की है वो सही की है या गलत की है या जानना हो तो इस पेज नंबर पे हम लोग जाके उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये एलएफ कॉलम हो गया, पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हुआ है। इसके बाद जो भी अमाउंट डेबिट करेंगे हम उसको डेबिट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे और जो भी अमाउंट क्रेडिट करना होगा उसको क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो ये पूरा जर्नल का प्रोफार्मा है जनरल बुक का। अब हम लोग एंट्रीज करते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 1 तारीख को, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश। हमने बताया था जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है बिजनेस में या क्या जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया है तो गुड्स जाहिर सी बात है आप परचेज करोगे तो गुड्स आएगा आपके पास, और कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, कैश आप पे करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा आपके पास से। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम अशोक, लेकिन अशोक से कोई मतलब नहीं है। अशोक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पूरा पेमेंट कर दिया है, अब ये हमारी कोई लायबिलिटी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स। तो हम जब ये डेट हम 1 तारीख डाल देना, ये 1 तारीख है, तो जो हमारे पास आ रहा है वो गुड्स आ रहा है। गुड्स अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000 का सामान हमने खरीदा और 50,000 कैश हमने दे दिया। तो ये एंट्री समझ में आ गई। एसेट आ रहा है, एसेट आता है तो हम डेबिट करते हैं और एसेट जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब हमने अभी जो बताया है तुम लोगों को इससे पहले कि गुड्स को जब परचेज करेंगे हम लोग तो इसको एक अलग अकाउंट में डालते हैं और वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, परचेज अकाउंट। तो गुड्स जब परचेज करेंगे तो हम लोग डेबिट क्या करेंगे, परचेज। गुड्स को डेबिट करने के बजाय क्या डेबिट करना है हमें, परचेज। ये समझ में आ गया। अब देखो हर ट्रांजैक्शन जो भी हम करते हैं उसका नरेशन भी यहाँ लिखा जाता है। नरेशन इसका क्या है, गुड्स परचेज किया गया कैश में, तो ये एंट्री किसके लिए हो रही है, फॉर गुड्स परचेज्ड इन कैश। समझ में आ रहा है, ये हो गया इसका नरेशन, ताकि जो नहीं पढ़ा है अकाउंट्स वो भी जान जाए कि ये जनरल एंट्री किसके लिए की जा रही है। ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, दूसरे ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹60,000 फ्रॉम राहुल। अब सामान तो हमने खरीदा तो सामान तो हमारे पास आ जाएगा। अब गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखना है, परचेज। ये याद रहेगा सबको।
तो हमने परचेज किया, गुड्स आया हमारे पास, तो परचेज को हम डेबिट करेंगे। और अगर कैश हम पे करते तो कैश जाता, लेकिन यहाँ तो कैश पे कर नहीं रहे हैं, तो गुड्स आ रहा है तो पहले गुड्स को डेबिट कर देंगे हम। गुड्स को डेबिट करने के बजाय क्या डेबिट करेंगे? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश पे करते तो कैश जाता, तो हम कैश को क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं हो रहा है। गुड्स राहुल से हम खरीद रहे हैं, तो राहुल हमारा क्या होगा? राहुल क्या कहलाएगा? गिवर। राहुल पर्सनल अकाउंट में आएगा, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे टू राहुल। अब यहाँ कितने का हम परचेज कर रहे हैं? 60,000 का। ये समझ में आ गया? अब देखो तीसरे ट्रांसैक्शन में क्या कह रहा है? तीसरे ट्रांसैक्शन में कह रहा है कि रिटर्न गुड्स टू राहुल। अब राहुल को हम वापस सामान दे रहे हैं, सामान वापस कर दे रहे हैं राहुल को। तो सामान वापस करेंगे तो सामान हमारे पास से जाएगा, तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये गुड्स ना लिख के हमने क्या लिखा था? परचेज। तो अब क्रेडिट परचेज रिटर्न होगा, ना कि परचेज गुड्स। तो यहाँ पे अब गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स को क्रेडिट करना है। और किसके पास जा रहा है? राहुल के पास। तो राहुल रिसीव करेगा ना उन गुड्स को, तो राहुल रिसीवर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे राहुल को क्या करेंगे? डेबिट। राहुल डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और टू गुड्स को गुड्स ना लिख के अब क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। जो परचेज किया था हमने सामान, वो रिटर्न वापस कर दिया। तो अब कितने रुपए का सामान वापस कर रहे हैं हम? 20,000 का। ये भी एंट्री समझ में आ गई सबको? अब फोर्थ एंट्री में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है सामान हम बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹80,000 टू अमन इन कैश। अब सामान बेच रहे हैं हम कैश में, तो क्या आएगा हमारे पास? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। कैश एसेट है, एसेट जब आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। हमेशा याद रखना, जब भी एंट्री हम लोग करेंगे तो पहले देखेंगे क्या आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है जो उसको डेबिट कर देंगे, जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। आ रहा है और जा रहा है तो आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। पर्सन से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जा रहा है, अब हमारे पास सामान हम बेच रहे हैं तो सामान हमारे पास से जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं हम लोग? रेवेन्यू। क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम्स। तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट करेंगे, और क्या चीज़ क्रेडिट करेंगे? सेल। सेल हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। तो यहाँ पे कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं हम? 80,000 का। अब यहाँ अमन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो फिफ्थ एंट्री में सामान हम बेच रहे हैं, तो सामान तो हमारे पास से जाएगा, हम सेल कर रहे हैं, सेल हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है, तो सेल क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा? राम। राम को हम सामान बेच रहे हैं, तो राम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना। राम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। राम रिसीवर है। कैश पेमेंट हो जाता तो कैश डेबिट होता, लेकिन यहाँ कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी कैश हमको नहीं मिल रहा है, तो राम हमारा डेटर होगा, बाद में हम इससे पैसा लेंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 90,000। फिर इसके बाद सिक्स्थ एंट्री में क्या कह रहा है? राम रिटर्न गुड्स टू अस ऑफ ₹30,000। राम जो है वो हमें सामान रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो सामान हमारे पास वापस आ जाएगा। अब वापस आएगा तो सेल किया हुआ सामान वापस आ रहा है, तो आने पे डेबिट करेंगे हम सामान को, लेकिन सामान को ना डेबिट करके किसको डेबिट करेंगे हम लोग? सेल रिटर्न अकाउंट। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, तो सेल किया हुआ सामान वापस आ रहा है, सेल रिटर्न डेबिट हो गया। और किसके पास से आ रहा है? राम के पास से। राम क्या है? गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर टू राम। कितने से हो जाएगा? 30,000।
तो ये सारी एंट्री समझ में आ गई। हर एंट्री में ट्रांजैक्शन जरूर लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन का जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है उसका नरेशन जरूर लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ नरेशन हमने लिखा वैसे ही हर एंट्री में नरेशन लिखाएगा। यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा, फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम राम। यहाँ नरेशन क्या होगा, रिटर्न फॉर रिटर्न गुड्स टू राहुल। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही नरेशन हो जाता है, फॉर लगा देना आगे, बस खत्म। तो ये आपका जनरल एंट्री हो गया परचेज और सेल, गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज हो रहा हो, सेल हो रहा हो, परचेज रिटर्न हो रहा हो, सेल रिटर्न हो रहा हो, तो उसमें गुड्स ही आएगा जाएगा। लेकिन हम गुड्स को डेबिट क्रेडिट करने के बजाय किसको डेबिट करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स को तो परचेज डेबिट करेंगे, और उसी गुड्स को वापस करेंगे अगर तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। सेल अगर कर रहे हैं गुड्स को तो सेल को क्रेडिट करेंगे, सेल रिटर्न हो रहा है अगर तो सेल रिटर्न को डेबिट करना है। ठीक, तो अब आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसका क्या इफेक्ट होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वो क्या होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसको।